मैं हूं आपकी होस्ट हिना महमूद। प्रोग्राम चलते चलते के साथ लाहौर में चीफ मिनिस्टर परवेज़ इलाही साहब की रिहाइश गाह के बाहर हम इस वक्त मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि काफ़ी रश है। बैग्स के साथ कुछ अफराद, बल्कि बहुत ज़्यादा अफराद यहाँ पर मौजूद है और वो उस्ताद है हमारे मुल्क का सरमाया, हमारे कौम के मामार। और आज हमारे कौम के सरमाए को, मामारों को, हमारे असातिज़ा को सड़कों पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया है हमारी हुकूमत ने। उनके मुतालिबात असल में है क्या और क्यों जो है उनके मुतालिबात का हल नहीं निकाला जा रहा। और एक मुल्क का मुस्तकबिल जो है वो डिपेंड करता है उस्ताद के ऊपर। अगर हमारे असातिज़ा को सड़कों पर निकलना पड़ रहा है, इतनी शदीद ठंड में रात गुजारनी पड़ रही है, तो मुल्क के मुस्तकबिल का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और हमारे सोसाइटी की, हमारे सियासतदानों की और इटसेल्फ हमारी बेहिसी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। साथ से बात करेंगे और जानेंगे कि उनके मुतालिबात असल में हैं क्या। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? खाबर हुसैन फ्राम लाहौर। खाबर साहब, क्या मसले मसाइल चल रहे हैं, एहतजाज का मकसद? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। असल में हमारा क्वेश्चन बहुत वैलिड है। हर कोई जॉब सिक्योरिटी चाहता है, जैसे आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ, हर कोई चाहता है। तो हम ये चाहते हैं कि पिछले 8 सालों से हमें हमारी सर्विस को रेगुलराइज़ नहीं किया गया। तो जिस तरह के पहले हमारे डिपार्टमेंट में होता था कि 3 साल बाद जो सर्विस है वो रेगुलर कर दी जाती थी, अब 8 साल हो गए हैं और सीएम पंजाब के पास बाकायदा इख्तियार है, एक्ट में अमेंडमेंट हो चुकी है कि वो एक डायरेक्टिव के साथ परमानेंट कर सकते हैं। इसलिए हम सीएम हाउस के सामने आज आए बैठे हैं और हमारे धरना शुरा ने ये तहैया किया है कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता हम नहीं जाने वाले। सर, इससे पहले 3 साल के बाद परमानेंट कर दिया जाता? जी हमारे डिपार्टमेंट की ये रीत रही है। 3 साल से पहले भी कर दिया गया है, 3 साल बाद भी कर दिया गया है, लेकिन अब पिछले 8 सालों से ये जो रवायत है इसके बरक्स काम हो रहा है। और मुतअद्दिद बार हमारे गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स से हमारी मुज़ाकरात हो चुके। इससे पहले एक राउंड हमारा जो है वो राजा बिशारत साहब के साथ हुआ, फिर एक राउंड हमारा जो है वो फरदौस आशिक अवान साहब उन दिनों बुज़दार साहब के दौरे हुकूमत में होती थी, और हालिया 2 तारीख को मियाँ असलम इकबाल सीनियर सूबाई वज़ीर, उसके साथ हमारे मुज़ाकरात हुए और सब ने यही यकीन दहानी करवाई है कि जी आप चलें जाएँ, हम करवाते हैं। जब हम चले जाते हैं तो उसके बाद ज़ीरो उस पर इनपुट होता है। हर बार यही कह के उठा दिया जाता है कि आप लोग जाएं, आपका मसला हल हो जाएगा, लेकिन बार बार ये खबर जो है न्यूज़ चैनल्स पे चलती है, लेकिन उसकी कोई फॉलो अप नहीं किया जाता। और फिर सियासतदान तो हमारे माशाल्लाह। सर मुझे ये बताएगा, जी आपसे भी बात करते हैं। सर मुझे ये बताएगा, जैसे कि आपने पहले बताया कि 3 साल से कबल भी कुछ लोगों को परमानेंट किया गया, वो क्या ऐसी चीज़ें जो ये देखते हैं कि इस बंदे को परमानेंट करना है, या सिफारिश के लिए फ़ोन आया उस बंदे को परमानेंट कर दिया बाकी? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारी PER होती है, परफॉर्मेंस वैल्यूएशन रिपोर्ट, जिसकी बुनियाद पे हम लोग परमानेंट होते हैं। हमारी परफॉर्मेंसेस हैं, ये जो SSEs हैं ये सारे MPhil PhDs हैं और इनके जो रिज़ल्ट्स हैं वो 90+ हैं, 95%, 100%। और AEOs की जो परफॉर्मेंस है वो सारे जो इंडिकेटर जो पहले रेड में थे वो ग्रीन में हो चुके हैं। इनके आने से, जब से 2014 से हम लोग आए हैं, हमारे जो एजुकेशन जो है वो डेवलप हुई है। सर फिर क्यों ऐसे होता है कि हमेशा जो प्रेफरेंस है वो दूसरे जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको किया जाता है? कहा जाता है कि सरकारी स्कूलों में ऑल्दो मेरिट बहुत हाई होता है, लेकिन कहते हैं पढ़ाई उस तरह नहीं करवाई जाती जैसे कि दूसरे। देखिए, इट डिपेंड्स ऑन द प्रेफरेंस, कि अब ये तो गवर्नमेंट की प्रेफरेंस है ना कि वो एजुकेशन को कितनी प्रेफरेंस देते हैं। और हम ये समझते हैं कि जिस तरह से हमारे साथ इनके वादे हुए हैं, मुज़ाकरात बार बार हुए हैं। देखिए, मुज़ाकरात एक दफ़ा होता है, यकीन दहानी हम आपको 1 दफ़ा करवाएंगे, 2 दफ़ा करवाएंगे, फिर वही मीटिंग, फिर वही यकीन दहानी। तो अब जो हमारे शुरा हैं, अब जो हमारी मीटिंग यहाँ आने से पहले जो हमारी मीटिंग हुई है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कोर कमेटी की, उसमें ये 100% डिसाइडेड है कि अब की बार हम नोटिफिकेशन लिए नहीं जाएंगे। और मैं आपकी वसासत से वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब उनसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि ये ख़वातीन हैं, बच्चों के साथ आई हैं, हम लोग एजुकेशनिस्ट हैं, हम बिला वजह किसी का भी दिल नहीं करता कि वो खुले आसमान तले रातें गुजारे, बट हम लोग मजबूर हैं। सीएम हाउस के बाहर आप मौजूद है, अंदर से कोई रब्ता किया गया, किसी ने कुछ बात की? जी आज कुछ इंतज़ामिया की वसासत से हमारे साथ हमें इंगेज करने की कोशिश की गई है और उन्हें हमें इंगेज किया है। हम लोग उनसे मिले हैं, हमने उनसे बात की है। जितना रिस्पांस आना चाहिए था उतना रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि खवातीन हैं, उनके साथ छोटे बच्चे भी मौजूद हैं। जी, जितना रिस्पांस हमें तवक्को थी उतना रिस्पांस आज का दिन तो हमें नहीं मिला। कल आप देखें क्या होता है। एक पूरा दिन गुजर गया नाजरीन, और हमारे कौम के उस्ताद हैं जो जिनके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा। अगर उनको इंसाफ नहीं मिल रहा, उनको शोर्टी नहीं मिल रही, तो किस तरीके से जो है पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। और ये बात हम सब मानते हैं कि जब तक
आप दिल से खुश होकर कोई काम नहीं करते, जॉब नहीं करते, तब तक वैसा रिजल्ट नहीं आ सकता जैसा कि हम चाहते हैं। तो असातिज़ा को एक सिक्योर करना बेहद ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम? वालेकुम सलाम जी, मियां शहजाद मुनव्वर मेरा नाम है और मैं मेंबर कोर कमेटी हूँ जो हमारी कमेटी इसको लीड कर रही है पूरे प्रोग्राम को। अब कहाँ से आए सर? मैं डिस्ट्रिक्ट कसूर से हूँ जी, और पत्तों की मेरा सिटी है। और मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये एक अजीब तमाशा है इस हुकूमत में, इस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में, कि इस गवर्नमेंट में KPK के अंदर तो वही लोग जो हमारी तरह ही हमारे दोस्त थे, हमारे साथी थे, NTS का टेस्ट और इंटरव्यू देकर मेरिट पर भर्ती हुए उन 58,000 असातिज़ा को, बल्कि डॉक्टर्स को भी रेगुलर कर दिया गया। क्या मैं इमरान खान साहब से और परवेज़ इलाही साहब से पूछना चाहता हूँ, ये इन 14,000 पंजाब के जो असातिज़ा कराम, इनका क्या कसूर है? ये भी वही NTS टेस्ट एंड इंटरव्यू क्वालिफाई करके 100% मेरिट पर भर्ती हुए हैं। आपको क्या लगता है वजह क्या है? इसमें हमारे पास जो एक एक्ट मौजूद है, रेगुलेशन एक्ट 2018, वो एक रुकावट था। उसमें एक गलत एक्ट बना दिया गया। उसमें ये नहीं लिखा गया कि जो इस एक्ट के बनने से बाद में जो अपॉइंट हुए हैं, जो 2018 में वो एक्ट आया है, तो उनके ऊपर इम्प्लीमेंट ये सब के ऊपर कर दिया गया। बाद में 2019 में हमने प्रोटेस्ट किया और उसमें अमेंडमेंट भी आ गई, लेकिन एक बेहिसी की इंतहा है कि एक्ट में अमेंडमेंट आ जाने के बावजूद हमें रेगुलर नहीं किया जा रहा। 2019 में आई अमेंडमेंट? जी, अमेंडमेंट 2019 में आई, और वो भी हमने 11 दिन का इधर सामने 2 साल पहले प्रोटेस्ट किया, 11 दिन का धरना दिया, जिसके नतीजे में एक्ट में अमेंडमेंट हुई और रेगुलर करने का जो इख्तियार है वो मोहतरम CM साहब के पास चला गया। तो अब हम यही गुजारिश करते हैं कि इन 14,000 लोगों को रेगुलर करने का इख्तियार CM साहब के पास आ चुका है, वो मेहरबानी करें और इनको सारे जो असातिज़ा इनको रेगुलर कर दें, जस्ट लाइक KPK, जिस तरह KPK में हुआ है। किया गया। सर ये बताएगा, जैसे कि अब असातिज़ा यहाँ पर मौजूद हैं, स्कूल जो है वहाँ पर छुट्टियाँ इस मौके की वजह से, या फिर थोड़ी तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल हो चुकी हैं? नहीं, वहाँ पर मुकम्मल तौर पर छुट्टियाँ फ़िलहाल, अभी छुट्टियों में ही हमने ये रखा था। हम चाहते थे कि हमारे बच्चों का तालीमी नुकसान ना हो, और हमने पहले भी जो धरने किए हैं वो स्कूल टाइम के बाद ही किए हैं। धरने जो भी किए गए स्कूल टाइम के बाद किए गए, और ये एक अच्छे उस्ताद की जो है निशानी है कि अपने मसाइल के बावजूद उन्होंने वो दिन का सिलेक्ट किया है जिसमें बच्चों की जो है कम से कम पढ़ाई का नुकसान ना हो। तो गवर्नमेंट को खुद सोच लेना चाहिए और एक ही बार ये मसला हल कर देना चाहिए, बजाय इसके कि हर 3 महीने या 6 महीने के बाद जो है बार बार एहतजाज हो, फिर तसल्लियाँ देकर वापस भेजा जाए। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? अब्दुल गफ़ार। गफ़ार साहब कहाँ से आए? मैं पत्तों की से। पत्तों की में। सर कौन सी स्कूल में पढ़ा? मैं वहाँ एज हेड काम कर रहा हूँ एक एलिमेंट्री स्कूल में, पत्तों की कनवाही गाँव कटारमल वहाँ। कटार मलबा। सर सबसे पहले आपके मसाइल के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन स्कूल के ओवरऑल क्या मसाइल है? स्कूल में कोई मसाइल नहीं है। स्कूल में अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी जाँफशानी से काम कर रहे हैं। बाकी ये जो दौर गुजरा है 4 साल PTI का दौर, इसमें एज हेड मैं आपसे ये शेयर करना चाहूँगा कि न्यू अपॉइंटमेंट्स नहीं हुई, जिसकी वजह से स्कूलों में एक बहरान की सी फ़िज़ा है। दर्जा चहारम के लोग जो हैं वो रिटायर्ड हो गए, ट्रांसफ़र हो गए, और स्वीपर जो हैं वो हमें प्राइवेट रखने पड़ रहे हैं। तो टीचर्स भी नहीं हैं, स्वीपर भी नहीं हैं। इवन जो पहली गवर्नमेंट थी उसमें दीवारें करवाई गई, सिक्योरिटी कैमरे, लेकिन ये 4 साल बहरान का दौर गुजरा है। तो सर किस दौरे हुकूमत में बेहतर आपको लगता है कि स्कूल्स का, एजुकेशन सिस्टम का ख्याल रखा गया? क्योंकि परवेज़ इलाही साहब ने बड़े दावे किए कि हमने जो है बेहतरीन पढ़ाई की सहूलियात और एजुकेशन के डिपार्टमेंट में काम किया। किस दौरे हुकूमत में बेहतर काम था? मुझे मैं न्यूट्रली बात करूंगा कि जो शहबाज शरीफ हैं उनके दौर में जो काम हुआ है स्कूलों में, वो एक आइडियल काम हुआ है। और मैं अब भी ये कहना चाहूँगा परवेज़ इलाही साहब को कि अगर हमें रेगुलर कर दिया जाए तो आपकी खुशकिस्मती है, वरना हमने तो रेगुलर हो ही जाना है इंशाल्लाह, लेकिन आप पछताएंगे इंशाल्लाह। ये वक्त गुजर जाएगा, कोई और आके हमें परमानेंट करेगा और हम इंशाल्लाह ज़रूर होंगे। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने जो एजुकेशन सिस्टम के लिए काम किया वो हमेशा काबिल तारीफ़ होना चाहिए, और फिर शहबाज शरीफ साहब ने इनके मुताबिक बड़ा काम किया, तो ये एक बड़ा ही काबिल तारीफ़ अमल है। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इकबाल नाम है मेरा। सर कहाँ से आए? मैं पत्तों की से ना, किसी कौन से स्कूल में पढ़ा? गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल हबीबाबाद। कौन कौन से सब्जेक्ट्स? मैं मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ा। मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री काफ़ी मुश्किल सब्जेक्ट्स हैं। कैसे स्टूडेंट्स आ रहे हैं आपके एरिया में? अच्छे स्टूडेंट्स आते हैं, जैसे भी मिक्स होते हैं, ज़्यादा अच्छे स्टूडेंट्स हैं। ज़्यादा अच्छे आते हैं। आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में कौन सी एक फैसिलिटी बच्चों के लिए होनी चाहिए जिसका फुकदान है? बच्चों के लिए एक तो स्वीपर का मसला है, दूसरा ये टीचर्स की बहुत ज़्यादा कमी है, क्योंकि अगर साबका हुकूमत को देखा जाए
2012, 14, 15, 16, 17, 18 लगातार तकरीबन हर साल भर्ती की गई है, लेकिन इनका ये हाल है, भर्ती करनी तो दूर की बात है, ये परमानेंट तक नहीं कर रहे हमें। सर ये बताइएगा कि कितनी क्लासेस आप लेते हैं और कितने स्टूडेंट्स एक क्लास में मौजूद होते हैं ऑलमोस्ट? एक स्टूडेंट में मैम एवरेज जो स्टूडेंट्स हैं वो 5 से 85 के दरमियान है हमारे, जो मुख्तलिफ सेक्शंस हैं 85 तक है मैक्सिमम स्ट्रेंथ उसमें जी। क्लासेस डेली जो है 5-6 लेक्चर जो है डेली हम लेते हैं। 5-6 क्लासेस और उसको आप मल्टीप्लाई कर लें 80 to 85 स्टूडेंट्स के साथ, तो किस कदर। और पढ़ना आसान है पढ़ाने से, जी पढ़ाना बड़ा मुश्किल काम है। सर क्या कहेंगे वज़ीर आला पंजाब क्या करें, क्या मसले में? इसमें एक ही हमारी रिक्वेस्ट है, हमसे जो है ना बड़ा इम्तियाजी सा सलूक किया जा रहा है, क्योंकि जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है ना, इसमें 4 किस्म की भर्ती होती है, प्राइमरी लेवल पे, एलिमेंट्री लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे और हायर सेकेंडरी लेवल पे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्राइमरी, एलिमेंट्री और हायर सेकेंडरी लेवल पे जितने भी टीचर्स हैं वो सारे परमानेंट हो चुके हैं। सिर्फ जो ये हम सेकेंडरी लेवल के टीचर हैं, हमें इस तरह जलील किया जा रहा है। क्या वजह लगती है इसकी? पता नहीं, अब हमें तो इनकी समझ नहीं आती। हमारे साथ जितने वादे, मैं कहता हूँ इतने छोटे से काम के लिए हम इस्लामाबाद तक गए, हमने धरने दिए, हम इतने जलील हुए हैं। हकीकत बात है, हमें जेब देता है, हम 18-20 साल तालीम हासिल करके इन सड़कों पे हम जो है वो बैठे हुए हैं, हमें जेब ही नहीं देता। हमें शर्म आती है फ्लक्स पकड़ के जब हम खड़े होते हैं सड़कों पे। हमारी क्या इज्जत है? हमें देखिए पेंसिल गिर जाए, स्टूडेंट्स पकड़ाते हैं, हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, और ये हमारी क्या रिस्पेक्ट कर रहे हैं? और देखें इतना कि 4 कैडर की भर्ती है, बाकी 3 पे आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ना हायर सेकेंडरी पे ऑब्जेक्शन है, ना एलिमेंट्री पे, ना प्राइम। तो एक सेकेंडरी लेवल पे क्यों ऑब्जेक्शन है? हमें क्यों जलील किया है? और ये आपको मैं बताऊं, जो सबसे पहला इम्तिहान है बोर्ड का सही, वो 9th 10th का होता है। यहाँ पे बच्चे की सही जो है वो पोजीशन चेक होती है। ये मेरा ख्याल है कि इसकी रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि देखें पीछे पैक या जो भी है वो तो इन्होंने इम्तिहान ही ख़त्म कर दिए। जो सेकेंडरी स्कूल टीचर है ये सबसे ज़्यादा मेहनत करता है। अब देखें जो हायर सेकेंडरी लेवल में बच्चे जाते हैं वो पास होके मैट्रिक से जाते हैं, वो फिर भी एक बोर्ड को फेस करने के बाद जाते हैं, लेकिन उनको भी परमानेंट कर दिया, प्राइमरी को भी, एलिमेंट्री को भी। और जो सेकेंडरी लेवल पे उनको क्यों नहीं किया जा रहा? हमें समझ से बाहर आता है। कभी PPSC कहते हैं, कभी ये देखें ना, एक गवर्नमेंट का क्राइटेरिया, एक पॉलिसी है, उसके तहत हमने इम्तिहान दिया, हमने NTS दिया, हमने जो भी है एक तहसील लेवल पे मेरिट बना। ये कोई ऐसे वैसे नहीं है लोग, ये तहसील लेवल पे कम्पीट करके हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कम्पीट करके हैं। बड़ी बात यह है नाजरीन कि ये हमारे उस्ताद हैं। होना तो ये चाहिए था कि वज़ीर आला साहब को पहले पहुंच जाना चाहिए था, खुद आके बातचीत करनी चाहिए थी, लेकिन हमारी हुक्मरान चेक करें, आपके उस्ताद की अगर इज़्ज़त नहीं करते तो बाकी मुआशरे में लोगों की क्या इज़्ज़त करेंगे? तो वज़ीर आला साहब से हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, सर प्लीज़ आप खुद आएँ और आके ये मसले मसाइल हल करें, क्योंकि उस्ताद को सड़कों पर निकलने की ज़रूरत ही पेश नहीं आनी चाहिए। उनके मसले मसाइल जो है स्कूल्स पहुँचकर, उनके घरों तक पहुँचकर हल करने चाहिए, क्योंकि हमें यही हमारी सोसाइटी सिखाती है कि हम अपने उस्ताद का एहतराम करें। सर वज़ीर आला पंजाब से कुछ कहना चाहेंगे? जी मैम, हमारी एक ही रिक्वेस्ट है कि हम आपसे वादा नहीं लेना चाहते। जैसे माजी में हुआ, हमारे साथ बड़े वादे किए गए, हमारे साथ बहुत सी मीटिंग्स, हमारे साथ रिटर्न मुआहदे किए गए, हम फलां दिन मीटिंग, हम मीटिंग नहीं चाहते, हम कोई समरी नहीं चाहते, हमें जस्ट नोटिफिकेशन दें, हमें परमानेंट करें, या खुद जो है वज़ीर आला साहब हमारे साथ मुज़ाकरात करें, हमें जो है ऑन द रिकॉर्ड जो है वो प्रॉमिस करें, हम इंशाल्लाह फिर धरना ख़त्म करें। अदरवाइज वादे पे कर देंगे कि नोटिफिकेशन जारी? नहीं, नोटिफिकेशन तक जो है, मतलब वो देखें, अगर हमें एक आधे दिन का कि हम दे देंगे, मतलब एक आधा दिन के हम नोटिफिकेशन लेकिन वज़ीर आला के अलावा हम किसी से मुज़ाकरात नहीं करें कि किसी टीम को भेज दें या इस तरह, क्योंकि ये वादा पहले हम बहुत खेल चुके हैं, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और ये बात कन्फर्म है, देखें ना, हम 16 साल 18 साल 20 साल तालीम के बाद हमें जॉब मिली है, उसके बाद 8 साल से या 10 साल से हम जलील हो रहे हैं, तो हमें यहाँ पे 10 दिन बैठने में क्या हर्ज है? हम इंशाल्लाह नहीं जाएंगे। ये नहीं समझते, ये बहुत इजी ले रहे हैं कि हम यंग हैं, हम देखें ये सारी यंग जनरेशन है, हमें कोई परवाह नहीं। इंशाल्लाह हम इस्लामाबाद की सर्दी झील चुके हैं, ये ना कहेंगे ये सर्दी है ये भाग जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम इंशाल्लाह बैठेंगे यहाँ पे, वहाँ पे भी हम सर्दी, बहुत शदीद सर्दी होती है, आपको पता है। दिसंबर में हमने इस्लामाबाद में धरना दिया था, और वहाँ पे भी हमने, यहाँ पे भी हम बैठेंगे। और ये बात हम 10 दिन 20 दिन जितनी देर हम इंशाल्लाह बैठेंगे, जब तक नोटिफिकेशन या खुद वज़ीर आला साहब हमारे साथ मुज़ाकरा नहीं करते, हम नहीं करेंगे इंशाल्लाह। डिमांड भी यही है और होना भी यही चाहिए कि परवेज़ इलाही साहब खुद आकर बात करें जी, और बनता भी यही है। और वो तो 10-20 दिन बैठने के लिए भी तैयार है, लेकिन वज़ीर आला साहब आपको एक दिन भी, एक रात भी गुजारने नहीं देनी चाहिए हमारे असातिज़ा को सड़कों पर। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है? लियाकत अली लियाकत साहब कहाँ से आए? ओकाड़ा से। काड़ा से कौन सी स्कूल में पढ़ाते हैं? गवर्नमेंट हाई स्कूल अटारी में। कौन कौन सी क्लासेस को, सब्जेक्ट्स कौन? 9th 10th एमफिल फिजिक्स क्वालिफिकेशन है मेरी। ओके सर, स्टूडेंट्स कैसे हैं, अच्छे हैं? जी स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं, जिनको हमने पढ़ाया रिजल्ट्स उनके 100% से।
बोर्ड में आएगी किसी की पोजीशन आपके स्टूडेंट्स में? देखें, एक हाई स्कूल में अगर टोटल 11 क्लासेस हों और वहाँ पे 6 टीचर हों और ऊपर से वो सिंगल नेशनल करिकुलम भी हो, मतलब एक साइंस की तीसरी क्लास की बुक अगर उठाकर देखी जाए तो उसको पढ़ाने के लिए जो है ना वो साइंस टीचर बहुत ज़रूरी है, कम से कम वो MPhil MSc हो। तो हमारे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पे गवर्नमेंट का कोई फोकस नहीं रहा इन 5 सालों में। इससे पहले शहबाज शरीफ ने पूरे 2 लाख एजुकेटर भर्ती किए हैं और उनमें हम भी भर्ती हुए हैं। तकरीबन जो 60-70 हज़ार एजुकेटर्स जो हैं वो परमानेंट हो चुके हैं, लेकिन हमारे साथ सौतेली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है। हमारे मिनिस्टर जो हैं वो इसमें एक्टिव नहीं है, हालांकि उनका एक बहुत पॉजिटिव रिस्पांस होना चाहिए था इस हवाले से, लेकिन हमारा मिनिस्टर जो है वो इसके हवाले से जो है ना कोई पेन नहीं ले रहा। ये तकरीबन आप ये पीछे देख सकते हैं, ये सारे अपने बीवी बच्चों को, बीमार बच्चों को छोड़कर यहाँ पे हैं और कई बार हम प्रोटेस्ट कर चुके हैं। बनी गाला में हमने शेलिंग झीली है वहाँ पे, लेकिन हमारे इरादे जो हैं वो अभी पस नहीं हुए। हम इंशाल्लाह अपने हक की जो ये जंग लड़ रहे हैं इंशाल्लाह हम लड़ेंगे। तो ये थोड़ा सा ये बताया कि जैसे कि हम असातिज़ा की इज़्ज़त किया करते थे अपने बचपन में और हमारे लिए तो बहुत ही एहतराम का मकाम होता था। हमारे हुक्मरान आपको लगता है अपने असातिज़ा की इज़्ज़त करते होंगे और जो हक उनको अदा करना चाहिए वो कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप देखें, एक ही जुमले में सब कुछ है कि ये उस्ताद ही कौम के अरूजो ज़वाल का सबब होते हैं। अगर इन असातिज़ा को इन सड़कों पे घसीटा जाएगा, शेलिंग की जाएगी, लाठी चार्ज किया जाएगा, तो फिर आम पब्लिक जो है वो भी इसी तरह से हमें डील करेगी। और जो हो रहा है, और आजकल आप देख रहे हैं हमारे माशरे में क्या है कि वो सारे टिकटॉक फनकार बने हुए हैं और कुछ नहीं है इसके आपको अलावा। लगता है कि टिकटॉकर्स और बाकी तमाम लोगों को भी इस मामले को उठाने के लिए सामने आना चाहिए, क्योंकि उस्ताद तो सबके साझे होते हैं, हर किसी ने पढ़ लिख कर स्कूलों से पढ़ा है, तो वो जो लोग जो सोसाइटी पे इम्पैक्ट डालते हैं वो यहाँ पर आए, उनसे अपील करेंगे? जी बिल्कुल, ये हुक्मरानों को चाहिए कि अपने, अगर मुल्क पाकिस्तान के वाकई खैर खां हैं तो ये असातिज़ा की तजलील मत करें, इनको एक रुतबा, एक मुकाम बख्शें ताकि एक कौम बन सके। पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए इकट्ठा कर रहे हैं जी। जिसको अपने उस्ताद से प्यार है, एहतराम है, वो निकले असातिज़ा के हक़ के लिए और यहाँ पर आकर जो है उनका साथ दे। मज़ीद असातिज़ा से भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी सर, क्या नाम? जी वालेकुम सलाम, मैं डिस्ट्रिक्ट खुशाब से हूँ, हाफिज़ उबैदुर्रहमान मेरा नाम है। सर कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं? मैं स्कूल हेड हूँ, एम इंग्लिश मेरी क्वालिफ़िकेशन है और पिछले साल भी हमारे स्कूल के 2 जो टीचर थे उनको जो है वो स्कूल के अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्टार टीचर अवार्ड मिले हैं और हमारे स्कूल की जो स्ट्रेंथ है इस वक्त 400 से अबव है। और हम आपका सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारे इस पॉइंट को, हमारे इस इशू को आपने हाईलाइट किया है। हमारे पास स्कूल के अंदर सिर्फ 9 हमारे पास टीचर हैं और 400 से अबव हमारी स्ट्रेंथ है और उसके बावजूद हमारे टीचर इस तरह एफर्ट कर रहे हैं। तो टीचिंग के हवाले से हमें कुछ भी जो है इस किस्म की इश्यूज़ नहीं है। हम अल्हम्दुलिल्लाह वेल क्वालिफाइड हैं, हार्ड वर्किंग हैं, पूरी ऑनेस्टी के साथ हम तो स्ट्रेंथ ज़्यादा है और असातिज़ा की ज़रूरत तो है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सैंक्शन पोस्टों, अभी जो सैंक्शन पोस्टें हैं उस हवाले से हमारी 7-8 पोस्टें अभी पड़ी हैं, वैकेंट पड़ी हैं और पूरे पंजाब में, ओवरऑल पंजाब की जो सिचुएशन है वो 1 लाख से ज़्यादा जो है वो टीचर्स की कमी है। तो इस किस्म के बहुत सारे इश्यूज़ हैं। गवर्नमेंट अगर जो टीचर पहले से हायर्ड हैं अगर उनको भी परमानेंट नहीं करेगी, इस किस्म के मसाइल हम फेस कर रहे हैं और तो फिर कैसे ये काम चलेगा। तो हम कि जिस तरीके से किसी ब्यूरोक्रेट को, क्योंकि असातिज़ा बड़े अच्छे मार्क्स के साथ पास होते हैं और उनको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ाना मुश्किल है पढ़ने से, तो जिस तरह किसी और इतने पढ़े लिखे इंसान को किसी और गवर्नमेंट जॉब में फैसिलिटीज़ दी जाती है, हमारे ब्यूरोक्रेट्स को दी जाती है, हमारे CSPs को दी जाती है, उस तरीके से फैसिलिटेट किया जाता है, पे आप लोगों को आपकी मेहनत के बराबर मिल रही है? नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं। मौला अली का एक फरमान है कि रदीना अल जब्बार किस्मत फ़ीना लन्ना इल्मुन वलिल जो हाल मालू, कि हम अपने रब की इस तकसीम पे तो राज़ी हैं कि उसने हमारे लिए इल्म का इंतखाब किया है और जाहिलों के लिए माल का इंतखाब किया। आप अपनी असम्बली में, प्रोविंशियल असम्बली हो या आपकी फेडरल जो असम्बली है, उसकी पोजीशन देखें वहाँ पे क्या सिचुएशन है। लोग कितने लोग बैठे हैं जो MPhil PhDs हैं और यहाँ आप अपने जो लोअर लेवल है स्कूल के या टीचर्स की जो पोजीशन है वो आप देख लें। तो ये बिल्कुल ही गैर मुनासिब रवैया। एक साइड पे आप 100+ जो है वो लोगों के लिए जो मतलब अलाउंसेस हैं वो बढ़ा देते हैं, दूसरी तरफ आपको इतना मसला है
इन टीचर्स ने आपको क्या तकलीफ़ दी हुई है, आपको क्या इश्यूज़ हैं इनसे, कि क्या ये काम नहीं कर रहे, आपने इनके ऊपर 10-10 ऑफिसर्स लगाए हुए हैं, वो चेकिंग करते हैं, आपको बेहतरीन रिस्पांस आ रहा है, उसके बावजूद आप इतनी लापरवाही से काम कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने माशाल्लाह आपने हमारे इस इशू को हाईलाइट किया है, और आपके चैनल की तवज्जो से हम वज़ीर आला पंजाब और इमरान खान साहब से ख़ुसूसी तौर पे, क्योंकि उन्होंने जो है वो ये इक्वालिटी का नारा लगाया है, उन्होंने हमें बोलने की, पूरी कौम को बोलने की जो ताकत है वो खान साहब ने सिखाई है कि आपने हक़ के साथ, अपने हक़ के सामने हक़ का साथ परचम साथ लेके आपने डट जाना है, जुल्म का मुकाबला करना है। हम यहाँ पे मौजूद हैं, 1 दिन है, 2 दिन है, 10 दिन है, 15 दिन है, हम यहाँ पे मौजूद हैं, मौजूद रहेंगे। और आपका बहुत ज़्यादा आप चाहेंगे कि जो लोग अपने उस्ताद की का एहतराम करते हैं वो वैसे तो बहुत इज्तिमाओं में इकट्ठे होते हैं, तो हक़ के लिए, असातिज़ा के हक़ के लिए भी तो आवाज़ उठाए जाते हैं साहब। आपने इसकी जो है ना मिसालें देखनी है यूरोप से, ठीक है, फ्रांस से, जर्मनी से, वहाँ पे टीचर्स के साथ किस तरह का ट्रीट किया जाता है, और पाकिस्तान में क्या हो रहा है। तो जिन कौमों ने तरक्की करनी है, जिस कौम ने आगे बढ़ना है, वो अपने टीचर को रिस्पेक्ट देगी। और जब यहाँ इस कौम के टीचर सड़कों पे हैं, सड़कों पे भी बहुत मुश्किल में हैं। अब आप यहाँ पे देखें रात कैसे गुजारनी है हमने। आपको अंदर से कोई कहा गया कि आपको फैसिलिटेट करेंगे, आप लोगों ने खाना खाया, आप लोग इस तरीके से इतनी सर्दी में रात गुजारेंगे, क्योंकि ख़वातीन भी नाज़रीन मौजूद है, उनके साथ बच्चे भी मौजूद है, ऑब्वियसली माँ के बगैर बच्चे नहीं रह सकते, तो अंदर से कोई इंसानियत के नाते आपको कॉल आई? नहीं, ये तो आपका बड़ापन है कि आपके चैनल ने हमें इतनी इज्जत दी है। इन लोगों ने, इन्हें तो कोई परवाह ही नहीं है, ये तो हमें कीड़े मकोड़े नहीं समझ रहे, इनके ऊपर कुछ भी इनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि ये टीचर्स आए बैठे हैं, पूरे पंजाब से हैं, रावलपिंडी से हैं, मरी से हैं, हम खुशाब से आए हुए हैं, इसी तरह रहीम यार खान से आए हुए हैं। तो मतलब ये सारे इश्यूज़ हैं, और हम आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें ये इज़्ज़त बख्शी। तो नाज़रीन हालात आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। आशना साहिबा कहाँ से आए? हम साहिवाल से आए हैं। साहिवाल से आए हैं, तो साहिवाल से काफ़ी बच्चों की पोजीशंस आती हैं और अक्सर बड़ी अच्छी सीटों पे बैठे हुए नज़र आते हैं। मुझे ये कहिएगा कितनी क्लासेस को पढ़ाती हैं और कितने पीरियड्स? मैं एज ए असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर काम कर रही हूँ। मेरे पास मरकज़ है और इसमें मोर देन 10 स्कूल्स मेरे पास हैं, और इंसाफ आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम भी जो न्यू अब लॉन्च हुआ है तो उसको भी हम कंडक्ट करवा रहे हैं। माशाल्लाह। मैडम ये कहिएगा कि स्कूल्स में, क्योंकि आप 10 स्कूलों को जो है कब देख रही हैं, तो सबसे बड़ा मसला क्या है स्टूडेंट्स के हवाले से अगर बात करें? स्टूडेंट्स के हवाले से उनकी क्वालिटी एजुकेशन को ही हमने इम्प्रूव करना होता है, हमने उनको चेक करना होता है, जो SCT की इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं हमने उनको फॉलो लेना होता है, यही देखना होता है हमने उसका। तो मसाइल हैं जो गवर्नमेंट को ओवरकम करने? मसले मसाइल हर जगह होते हैं, और मेरे ख्याल में हम उन्हीं को फैसिलिटेट करने के लिए यहाँ पे आए हैं। मैडम ये कहिएगा कि क्या आप लोग यहाँ पर एहतजाज करें, क्या मकसद है इसका? एहतजाज का यही मकसद है कि हमें रेगुलर नहीं कर रहे, हम NTS के थ्रू टेस्ट पास करके आए हैं, लेकिन हमें स्टिल रेगुलर नहीं कर रहे। लेकिन इन्हें चाहिए कि अब जो SSTs हमसे भी पहले यहाँ पे रिक्रूट होके आए हैं, मोर देन 9 ईयर्स हो गए हैं उनको, तो एटलीस्ट उनको रेगुलर तो कर देना चाहिए, एटलीस्ट उनको जॉब सिक्योरिटी तो हो। बनी गाला में धरना दिया है, उससे पहले भी है, 2 दिसंबर को भी दिया है, अब भी हम आए हैं, लेकिन कोई गवर्नमेंट हमें कोई फैसिलिटेट नहीं कर रही। हालांकि जो इनकी जितनी इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं हम उन्हीं को ही फैसिलिटेट करें, हम उन्हीं को इम्प्लीमेंट करें, लेकिन स्टिल हमें कोई फैसिलिटेट नहीं कर रहा। मैडम ये कहिएगा कि अंदर से आपको वैसा रिस्पांस आया जैसा होना चाहिए था, क्योंकि ख़वातीन है, सर्दी का मौसम है, छत नहीं है, आसमान है, खुले आसमान तले धरना दे रहे हैं, तो अंदर से चले वज़ीर आला के तौर पर नहीं, इंसानियत के नाते अंदर से कोई कॉल आई, किसी ने बातचीत? यही AC साहब ने आके पूछा था, उन्होंने ही कहा था कि हम आप लोग ये जो ब्लॉक किया है इसको ओपन कर दें, हम आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, और ये ऐसे वादे कई बार कर चुके हैं। तो स्टिल उनका कोई नहीं, एक ही जुमला होता है, आके वो धोखा दे जाते हैं, अपनी वादा खिलाफी कर जाते हैं। तो हमारा मकसद यही था, अब भी आज भी हम यही है कि हमें सिर्फ रेगुलर कर दें, हम यहाँ से चले जाते हैं, हमारा और कोई इशू नहीं है। हम सिर्फ एक मकसद के लिए आए हैं और हर बार इकट्ठे होते हैं, और इन्हीं की रिक्वेस्ट पर, इन्हीं के वादों पर हम वापस चले जाते हैं। मैडम ये भी हर बार वादा खिलाफी करते हैं। खिलाफी करते हैं। मैडम ये भी कहिएगा कि धरने तो काफ़ी देर इमरान खान साहब भी देते रहे, लेकिन आपको लगता है कि धरने से इनके कानों पर जूं रेंग जाएगी और ये मसला जो है वो हल हो जाएगा? इन्होंने मजबूर किया है, इसलिए हमें ये इकदाम उठाना पड़ा है, ये कदम उठाना पड़ा है, वरना मतलब हम टीचर्स हैं, हम पूरा मन एहतजाज करते हैं,
लेकिन मतलब हम शौक से यहाँ पे नहीं बैठे हुए, लेकिन इन्होंने मजबूर किया है तो हमें आना पड़ा। और हम कितनी कितनी दूर से आए, भक्कर से लोग आए, खुशाब से आए हैं, साहिवाल, पाकपतन, मतलब इतनी दूर दूर से लोग आए सिर्फ इसी के लिए चले शायद हमारी बात उन तक पहुँच जाए, जो इतने बेहिस हो चुके हैं कि सिर्फ उन्हें अपनी सियासत बचाने की पड़ी हुई है। हालांकि मेरे नहीं ख्याल में कि जितनी भी सियासी पार्टीज़ हैं यहाँ बैठे किसी भी शख्स से ज़्यादा एजुकेटेड है। उन्हें सिर्फ अपनी सियासत की पड़ी है, कहाँ से पैसे लेने हैं, कहाँ पे लूटना है, कैसे सीटें बचानी है, और इन्हें तालीम का कुछ नहीं पता। हालांकि इन्हीं के ही बच्चे हैं जो हमारे टीचर्स के हाथों पढ़ के यहाँ पर आए हैं, लेकिन उन्हें कोई असर नहीं होता। ये कहिएगा कि क्या बहाना क्या बताया जाता है, किस वजह से रेगुलेट नहीं किया? वो कह रहे हैं कि जी आप दोबारा से पीपीएससी दे। हालांकि पीपीएससी तब कोई शर्त थी नहीं, अगर शर्त होती ये रखते ताकि जो भी यहाँ पे आता एज ए भी है एसएससी वो सोच समझ के आता, तब तो उन्होंने एनटीएस का कहा, वो सारे पास करके थ्रू इंटरव्यू क्लियर होके आए हैं और फिर से दोबारा टेस्ट देना ये उनके लिए नाइंसाफ़ी है। और वैसे भी केपीके में ऑलरेडी जो टीचर्स हैं डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से रेगुलर हो गए हैं, और हमें तो यहाँ पे 3 साल बाद भी जिन टीचर्स की हमने भर्तियाँ की है उनको 4-4 साल हो गए हैं उनकी सर्विस को, और हम स्टिल कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। वज़ीर आला पंजाब से क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगी कि खुदारा हमें रेगुलर कर दें। हमारी फैमिलीज़ हैं, एक 14,000 ख़ानदान है। सिर्फ ये नहीं कि आप लोग सिर्फ सियासी बुनियाद पर पता नहीं किस चीज़ पर अटके हुए हैं, लेकिन 14,000 ख़ानदानों का देखें, सिर्फ इन टीचर्स का ना देखें ना एयूज़ का। तो काइंडली उन्हें रेगुलर कर दें। जो 9-9 साल 10-10 साल उनकी सर्विस होगी, एटलीस्ट उसी का ख्याल कर लें कि उन्होंने एक टाइम लगाया है इस डिपार्टमेंट में, लेकिन उनको स्टिल कोई इंसाफ नहीं दिया जा रहा। तो खुदारा उनको इंसाफ दें, उन्हें रेगुलर कर दें। नाज़रीन, 14,000 घर हैं और उसके साथ साथ पाकिस्तान के बच्चों का मुस्तकबिल है, और हमारे मुल्क के उस्ताद, सबसे पहले तो इसी चीज़ का एहसास हो जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम मैडम, क्या नाम है आपका? वालेकुम अस्सलाम, अक्सा कमल। मैडम कहाँ से हैं? फैसलाबाद से कौन से स्कूल से? असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर हूँ। ओके असिस्टेंट। मैडम कहिएगा कि बेहिसी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अंदर से कोई कॉल या वज़ीर आला साहब खुद नहीं आए, इस हवाले से क्या कहें? जी मैम, ये हम 5वीं बार धरना दे रहे हैं, मतलब प्रोटेस्ट और धरना मिला के हम 5th टाइम इकट्ठे हुए हैं, और एक यकनकाती हमारा एजेंडा था कि हमें विदाउट पीपीएससी रेगुलर किया जाए। और अभी भी हम सुबह से आए हुए हैं, लेकिन किसी ने कोई बस यही कह रहे हैं कि हम समरी मूव कर देते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं, मतलब वही सारे टैक्टिक्स अपना रहे हैं जो पहले 4 बार अपनाए जा चुके हैं। आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वज़ीर आला साहब खुद आके बातचीत करें, क्योंकि उस्ताद के एहतराम में आना तो चाहिए था? जी जी बिल्कुल, आना तो चाहिए था। एक्सपेक्ट तो हम कर रहे थे और बहुत हमें उम्मीद भी थी, लेकिन वो स्टिल अभी तक तो कोई सुनवाई नहीं हुई। वज़ीर आला साहब से कुछ कहना चाहेंगे? जी, वज़ीर आला साहब से यही मेरी दरख्वास्त है कि मेहरबानी होगी आपकी, हम आपसे बहुत उम्मीदें लेके आए हैं, हमारा जो है ना ड्यू राइट है, हम कोई गलत आपसे डिमांड नहीं कर रहे, तो आपकी बहुत नवाजिश होगी अगर आप हमें हमारा जो हमारा बुनियादी हक है हमें रेगुलर किया जाए। उसके लिए अगर आप कोई अच्छे इक़दाम कर सकते हैं तो हम आपके बहुत मशकूर होंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम, क्या नाम है? फ़ायज़ा रफ़ीक। फ़ायज़ा साहिबा, आप पढ़ाती है? जी बिल्कुल। कौन सी क्लास को और कौन से सब्जेक्ट? 9th-10th को केमिस्ट्री और फिज़िक्स। केमिस्ट्री और फिजिक्स। कैसे बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं? बस ठीक है। कोई बच्चे की पोजीशन आएगी आगे किसी स्टूडेंट? वी आर वेरी होपफुल। हमारे बच्चे काफ़ी 90+ में तो काफ़ी बच्चे हैं हमारे, वी आर होपफुल कि इंशाल्लाह कोई ना कोई पोजीशन इंशाल्लाह हमारे बच्चे लेंगे। माशाल्लाह। मुझे ये बताएगा कि सबसे बड़ा मसला क्या फेस कर रही है इस टाइम पे, इसके अलावा ये जो आपको परमानेंट नहीं कर रही? एज अ टीचर अगर मैं स्कूल में देखूं तो जो टीचर्स की टीचिंग के अलावा ड्यूटीज़ है वो एक बहुत बड़ा हर्डल है इन आवर एजुकेशन प्रोसेस, और हमारी एजुकेशन पॉलिसीज़ जो हैं वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं बच्चों के। हमारे एग्ज़ाम सिस्टम जो है वो एक क्वालिटी एजुकेशन के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इस टाइम प्रेजेंटली। मैडम ये कहिएगा कि जैसे कि आप लोग यहाँ पर एहतजाज करें, क्या एक्सपेक्टेशन थी कि वज़ीर आला साहब खुद आएंगे, बात करेंगे, क्योंकि उस्ताद का बड़ा मकाम होता है? नहीं, वज़ीर आला साहब का तो हम इतना नहीं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि वो तो ही आना चाहिए, आना चाहिए, बिल्कुल आना तो चाहिए। आना तो इस टाइम अगर आने वाले होते, अगर हमारी एक्सपेक्टेशन की बात करें तो हम यहाँ 4वीं-5वीं दफ़ा आके बैठे हैं। वी वर एक्सपेक्टिंग के फर्स्ट टाइम टीचर्स के एहतराम में ये काम हो जाएगा, लेकिन 2 साल पहले जब हम 11 दिन यहाँ हमने धरना दिया इसी चौक में, तो उस टाइम हम लोगों का पीपीएससी का जो एक्ट अमेंडमेंट हुई थी 2018 में, हमारी अमेंडमेंट बैक हो गई थी। बट देन उसके बाद से जो है वो समरी जा रही है, समरी आ रही है, समरी जा रही है, समरी आ रही है। वी आर मूविंग विद दिस अबाउट, वी हैव एटलीस्ट आई गेस लास्ट
कुछ 5-6 दफ़ा से तो समरी चीफ सेक्रेटरी से रिजेक्ट होकर वापस जा चुकी है। एंड वजह बताई रिजेक्ट होने की वजह बताई। ही सेज कि अगर आप लोग पीपीएससी नहीं देते हैं तो जो डिपार्टमेंट्स पीपीएससी के थ्रू रेगुलर हुए हैं उन सबके साथ नाइंसाफ़ी होगी। बट वी हैव द स्टांस कि जो लोग पीपीएससी दे के आए हैं उन लोगों ने एनटीएस नहीं दिया था, तो उस टाइम आप लोगों ने उनको पीपीएससी के थ्रू रेगुलर किया। दे हैव टू गिव एनी टेस्ट, दे हैव गिवन पीपीएससी। तो जब हमारी दफ़ा एनटीएस था और हमसे पहले जो लोग हुए हैं 2002 से आप कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती कर रहे हैं, एनटीएस के थ्रू काम सारा चल रहा है, तो अब ऑल ऑफ अ सडन एनटीएस के बाद पीपीएससी क्यों आ रहा है? जब सीट एक है, हमारा ग्रेड चेंज नहीं हो रहा, आप हमें 17 ग्रेड दें, हम पीपीएससी दे देते हैं। तो अगर आपने हमें सेम स्केल में रखना है, सेम जॉब स्केल है, हमारी सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, देन व्हाई वी हैव टू टेक अ सेकंड एग्जाम फॉर अ फर्स्ट सेम जॉब। आप लोगों की हायरिंग के बाद एग्जाम इन्होंने लाजम किया। वेल ये 2018 में हमारी हायरिंग के 4 साल के बाद जो है वो ये एक्ट आया था कि जितनी भी गजेटेड सीट्स हैं वो सारी पीपीएससी को दे दी जाएंगी। तो ये चीज़ जो है वो एप्लीकेबल होनी चाहिए न्यू अपॉइंटमेंट्स के ऊपर। जो लोग नए आ रहे हैं उनके ऊपर ये अपॉइंटमेंट होनी चाहिए कि नई जो सीट्स हैं वो थ्रू पीपीएससी एडवर्टाइज करें एंड देन थ्रू पीपीएससी उनका प्रॉपर प्रोसीजर करें। जो लोग ऑलरेडी हो चुके हैं अपॉइंट, उन लोगों के ऊपर ये रूल जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। और इसकी एक एग्जांपल मैं आपको देती चलूँ नाज़रीन, अगर किसी यूनिवर्सिटी या स्कूल की फीस भी बढ़ती है ना, तो जो लोग उस बढ़ने से पहले के उन्होंने रखे होते हैं उनकी कभी फीस जो है वो इंक्रीज़ नहीं की जाती, बल्कि उनकी जब एडमिशन के टाइम पे जो फीस कैजुअल उनको दिया गया था वही रखा जाता है। तो पीपीएससी के जो एग्जाम्स हैं वो भी आगे सीधी चीज़। आई वांट टू शेयर समथिंग कि लास्ट टाइम भी जब हमारा धरना था तो उस टाइम भी ये बात हुई थी कि बड़ी इसकी एक कॉमन सी एग्जांपल है कि अक्सर हमारी गवर्नमेंट जो है वो ये फैमिली प्लानिंग के जो प्रोग्राम्स आते हैं उसमें बच्चे 2 ही अच्छे उसमें बताते हैं। तो अगर बच्चे 2 ही अच्छे आज लाजिम हो जाएं तो जिनके 5 बच्चे हैं वो बाकी 2 रख के बाकियों को गोली मार देंगे कि गवर्नमेंट ने ये अप्लाई कर दिया है। डेफिनेटली जिनके 5 हैं उनके 5 ही रहेंगे ना, तो 2 वाला इसके बाद वालों पे एप्लीकेबल होगा। तो वाई दे आर पुटिंग इसके 2014, 2012, 2015 के जो लोग अपॉइंट हुए हैं वो 2018 वाले एक्ट के ऊपर पीपीएससी का एग्जाम दें। ये मेरे ख्याल में इन्होंने बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया और एक उस्ताद से बेहतर कोई सिंप्लीफाई नहीं कर सकता। मैडम वज़ीर आला पंजाब से कुछ कहना चाहेंगे अगर वो वीडियो आला पंजाब से जो है वो हम सिर्फ यही रिक्वेस्ट ही करेंगे कि फ़िलहाल तो सिर्फ रिक्वेस्ट तक ही हम रहेंगे कि हमारा जो है वो एक्ट के अमेंडमेंट हो चुके हैं, सिर्फ उनके एक सिग्नेचर की ज़रूरत है। वो उनके फाइनेंस डिपार्टमेंट, उनके लॉ डिपार्टमेंट सारे इसके ऊपर अपनी वर्किंग भी कंप्लीट कर चुके हैं। उसकी समरी भी मूव कर रही है, चीफ सेक्रेटरी के पास पड़ी है, चीफ सेक्रेटरी से वापस आती है जाती है। जस्ट उस समरी के ऊपर अपने साइन कर दें, एहसान अजीम फरमाएं हमारे ऊपर। अस्सलाम वालेकुम मैडम, क्या नाम है? वालेकुम सलाम, मेरा नाम नाइमा राशिद है, मैं साहिवाल से हूँ। साहिवाल से आई हैं, पढ़ाती हैं आप? जी, मैं एसएससी हूँ। एफएससी को पढ़ा रही हैं? नहीं, एसएससी हूँ मैं और मैट्रिक क्लासेस को पढ़ा रही हूँ। ओके मैडम, ये कहिएगा कि क्या एक्सपेक्टेशंस थी कि कितने दिन में आपकी मुतालबात जो है वो मान लिए जाएंगे? एक्सपेक्टेशंस तो हमारी बहुत हाई थी। हम लोग यही सोच कर आए थे कि हमारा क्योंकि एक प्रोसेस चल रहा है और जो मेजर काम था, जो लॉ में चेंज करने का काम था, वो तो हो चुका था। अब सीएम के पास टोटली इख्तियार था कि वो एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के थ्रू हमें रेगुलर कर दे। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सीएम की तरफ से इस बात का नोटिस लिया जाएगा और हमारे लिए एक अच्छी न्यूज़ आएगी इनकी तरफ से। लेकिन स्टिल जो है एक रवैया जो है वो खुश्क और सर्द रवैये का सामना करना पड़ रहा है हमें और हम लोगों की एक्सपेक्टेशंस नहीं थी ये। मैडम, क्योंकि उस्ताद का बड़ा मकाम है हमारे मुआशरे में और हम खुद भी उस्ताद अगर खड़ा होता था खड़े नहीं होते थे, उस तरीके से हमारे सियासतदान जो है वो रिस्पेक्ट कर रहे हैं साथ साथ? नहीं, बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। हम लोग खुद बल्कि अपने असातिज़ा के बारे में सोचते हैं कि आज हम जो कुछ भी हैं अपने असातिज़ा की वजह से हैं, लेकिन हमें वो इज़्ज़त नहीं दी जा रही माशरे में। और कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर बहसियत असातिज़ा हमें वो इज़्ज़त नहीं दी जा रही तो क्या हम अपनी न्यू जनरेशन को क्या हम उनको देंगे, हमको क्या सिखाएंगे। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि अगर हमारे ही हकूक़ हमें नहीं मिल रहे तो हम किस तरह से अपने बच्चों को सिखाएंगे कि अपने हकूक़ कैसे हासिल किए जाते हैं। तो इस सिलसिले में हमें तो बहुत मायूसी हुई है कि हमारी माशरे के अंदर किसी किस्म की कोई इज़्ज़त नहीं है, कोई बात हमारी सुनने को तैयार नहीं है। वज़ीर पंजाब साहब से क्या कहना चाहेंगे? वज़ीर पंजाब से मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें दूर तक यही आवाज़ें आती थी कि आप एक उस्ताद दोस्त सीएम है, तो हम बहुत उम्मीदें लेके आपके पास आए थे। आज तक हमारी यही गलतफहमी थी कि सीएम तक हमारी आवाज़ नहीं गई, तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ अपनी आवाज़ सुनाने आए थे
कि हमारी ये जो गलतफहमी है जो हमारे दरमियान फैली हुई थी कि सीएम तक हमारी आवाज़ नहीं गई, तो हम आज खुद यहाँ पर आए हैं ताकि हमारी आवाज़ जो है वो सीएम तक जाए और वो इस पर एक्शन ले, और उम्मीद है कि उन तक हमारी आवाज़ पहुँच चुकी होगी। तो नाज़रीन, असातिज़ा का सवाल है और वो जल्द अज जल्द हंगामी बुनियादों पर उनके मुतालबात सुने जाने चाहिए और उसके बाद हल करने की यकीन दहानी करवानी चाहिए, बल्कि हल कर देने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम मैडम, क्या नाम है आपका? नदिया खालिक है मेरा नाम। कहाँ से आई? ननकाना साहब से। ननकाना साहब से आई। कौन सी क्लास को पढ़ाती हैं और कौन से स्कूल? मैं इंटर क्लास मैट्रिक को पढ़ाती हूँ। हाँ, कौन से सब्जेक्ट? मैं वैसे तो फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश पढ़ाती हूँ, पर मैं आईटी टीचर हूँ। आज क्या है? आईटी टीचर हूँ मैं। आईटी टीचर है तो मुश्किल नहीं होता आईटी के प्रोफेशन से फिजिक्स, मैथ्स और स्कूल में होते हैं, हमारे कॉन्ट्रैक्ट में भी होता है, ऐसे इतना इशू भी नहीं होता, पढ़ा ही लेते हैं। पढ़ा तो लेती है आप, आई एम श्योर बड़ा अच्छा पढ़ाती होंगी, लेकिन गवर्नमेंट को एक ज़्यादा टीचर्स जो है हायर करने चाहिए। बिल्कुल करने चाहिए, हमारे इतनी ज़्यादा कमी है। अब मेरे स्कूल में मैथ टीचर की बहुत कमी है, लेकिन कोई मैथ टीचर नहीं है। यह मजबूरन मुझे करना पड़ता है, खुद भी मुझे पहले पढ़ना पड़ता है, फिर बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, फिर टेस्ट चेकिंग में, पेपर चेक में मुझे बड़ा इशू होता है। वैसे आउट ऑफ द वे जाके जो उस्ताद है बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं और अगर उनके मुतालिबात ना सुने जाए, हल करना तो बात की बात है नाज़रीन, पहले सुनने के लिए तो आना चाहिए आई गेस। मैडम ये कहिएगा कि वज़ीर आला पंजाब से क्या एक्सपेक्ट करिए? परवेज़ इलाही साहब कब तक आ जाएंगे मामलात हल करने के लिए या किसी को भेजेंगे? परवेज़ इलाही साहब को खुद आना चाहिए, क्योंकि हम कोई आम नहीं हैं, हम टीचर्स हैं, कौम के मामार हैं, और हम देखें पीसफुल यहाँ पे बैठे हैं। अगर अपने मुतालबात लेके बैठे, देखिए हम अपने घर बार छोड़ के आए हैं, 9 सालों से हम यहाँ पे एहतजाज करते आ रहे हैं। क्या ये हमारा हक नहीं है? हम इनसे मांगे नहीं, हमारा हक है ये कि आप प्लीज़ हमें भी मुस्तकिल करें। अब तो हम ओवर एज हो चुके हैं, हमें कहीं और जॉब भी नहीं मिल सकती, हम बीपीएससी तक में अप्लाई नहीं अब हम कर सकते। अब आप हमें बताइए हम कहाँ जाएं? बहुत सारी ख़वातीन हैं जो जॉब में आई, वो बेवा भी हो गई, वो इसी जॉब के बल पे अपने बच्चों को कर रही हैं, पढ़ा रही हैं, अपने ख़ानदान को पढ़ा रही हैं या उनके लिए कुछ कर रही हैं। और अगर आप हमें जॉब से ऐसे ही निकाल देंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे? ये हमारा राइट है। मैडम ये कहिएगा, घर में क्या बोला कि कितने दिनों में आऊँगी वापस? दुआ कर तो मैंने की है, और उन लोगों ने भी कहा है कि मम्मा जी अगर अब आप आएँ तो हमारी दुआ है कि मुस्तकिल हो के ही आए आप। मुश्किल हो गया है, लेकिन एक माइंड में होता है ना कि इतने दिन हमें अपने मुतालिबात मनवाने को लग जाएंगे। अल्लाह मियां आपको जल्द से जल्द मुस्तकिल करे और आपकी ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो जल्द से जल्द हल हो। लेकिन क्या घर में क्या एक आइडिया दे के आएगी कितने दिनों में मुतालिबात पूरे हो सकते हैं? जब तक हमें ये नोटिफिकेशन नहीं दे देते, हमने कोई दिन नहीं बताया, हमने यही कहा है कि बस इंशाल्लाह ताला हमने लेके ही आना है। कितने ड्रेसेस लेके आई, इससे आइडिया हो जाएगा कितनी तैयारी के साथ? ड्रेसेस तो 2-3 हैं, कोई बात नहीं, सर्दियाँ एक ड्रेस 2-3 दिन भी चली जाता है। 3 दिन चल जाता है नाज़रीन, और पूरी तैयारी के साथ आइए। तो मेरे ख्याल में हुकूमत को इस बार मुतालिबात जो है टाल मटोल नहीं करनी चाहिए, बल्कि हतमी इसका कोई नतीजा निकलना चाहिए। मैडम वज़ीर आला पंजाब से कुछ कहना चाहिए? परवेज़ इलाही साहब, हमें आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं, आपने बहुत अच्छे पंजाब में काम किए हैं, और हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट चाहे तहलील हो, असम्बली या ना हो, ये आपका आखिरी ऐसा अच्छा काम होना चाहिए कि आप टीचर्स को, एसएससीज को और एईओस को मुस्तकिल कर दें। और नाजरीन यहाँ पर एक परवेज़ इलाही साहब को मैं मशवरा भी देना चाहूँगी कि एक टीचर के ऊपर डिपेंड करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स। अगर आप टीचर्स के लिए कुछ करेंगे तो वो तमाम मासूम ज़हनों के ऊपर बड़ा अच्छे तरीके से इम्प्रेशन पड़ेगा, और अगर टीचर्स के लिए नहीं तो वोट के लिए ये कर ले। वोट के लिए तो ज़रूर करना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आखिर हमने लोगों को मोटिवेट भी करना है आगे। अगर आप हमें नहीं करेंगे तो हमारे दिल से आपके लिए कैसे कुछ होगा? और इन द एंड ड्यूटी भी टीचर्स की लगनी है जी। वो बिल्कुल, ये ना हो कि आने से पहले ही हम घरों में ही इलेक्शन से पहले ही कह दें कि इनको ना वोट दें, ये करते बढ़ते कुछ नहीं है। जरा दूर की सोचे और ये मसले मसाइल हल करें। तो आज आपने ये करना है कि कमेंट में अपने फेवरेट उस्ताद का नाम लिखना है और उनके लिए एक पैगाम देना है। आजकल फेसबुक का ज़माना है और सोशल ऐप्स का ज़माना है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि उनको टैग कर दें ताकि आपके उस्ताद के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आए। आपके कमेंट को पढ़ के अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।